Hello students, good morning to all of you and welcome to my YouTube channel Chemistry by Engineer Vin ठाकुर। आप सब मेरे इस YouTube चैनल से जुड़े रहिए। मैं आप सबको केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स का भी कई सारे कॉन्सेप्ट आपको दूंगा। और आप 11th के स्टूडेंट हो, 12th के हो, टारगेट के हो, जेई मेन का प्रिपरेशन करते हो, एडवांस का करते हो, नीट का करते हो, KPPY के करते हो, NTSC करते हो, सभी स्टूडेंट्स के लिए हमारा वीडियो होगा और सबको बेनिफिट होगा। जो स्टूडेंट 10th क्लास में है और 10th क्लास से ही IIT के प्रिपरेशन करना चाहता है या मेडिकल का, उसके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10th में भी उसको कार्बन केमिस्ट्री पढ़ना है। तो ये सब अगर वो पढ़ लेगा अभी तो उसका और भी बढ़िया बेस हो जाएगा। तो ओके, चलिए देखिए नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोअल्केन में सबसे पहला पॉइंट है जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला हम लोग जब भी ड्राइव करते हैं रेफरेंस लेते हैं अल्केन को। तो ये हमारा हुआ अल्केन, इसका नेम है प्रोपेन। अब इस प्रोपेन के दोनों जो टर्मिनल कार्बन है इसे एक एक हाइड्रोजन आप हटा दो, 2 हाइड्रोजन आप रिमूव करो टर्मिनल कार्बन से। तो क्या होगा जी, टर्मिनल कार्बन से आपने एक एक हाइड्रोजन जब हटाया तो दोनों टर्मिनल कार्बन के एक बॉन्ड खाली हो गया। और कार्बन तो 3 बॉन्ड के फॉर्म में रह नहीं सकता है, तो कार्बन करता क्या है, कंपेल्ड होकर के दोनों कार्बन आपस में ही कनेक्ट हो जाता है, राइट। तो अभी क्या बन गया जी, अबे बन गया साइकिल। देखो जी, साइकिल वह नहीं होता है जो गोल हो, साइकिल वह होता है जिसका टर्मिनल्स गोल हो, जिसका कोई इंड ना पता चले। तो देखो जी, यहां से लोग यहां आओगे, यहां से यहां जाओगे, फिर यहां से यहां पहुंच जाओगे, कहीं टर्मिनल्स यहां पे नहीं आपको मिलेगा, इसलिए कंपाउंड साइक्लिक हो गया। चूंकि यह साइकिल हो गया इसलिए इसका नेम होगा साइक्लो। और ये अल्केन है, अल्केन का पहचान क्या होता है, तो कोई पाई बॉन्ड नहीं होना चाहिए और ओनली कार्बन हाइड्रोजन होना चाहिए, तो वही है। इसलिए एक ऐसा अल्केन है जो साइकिल के फॉर्म में है, इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग साइक्लोप्रोपेन। बट ये साइक्लोप्रोपेन कैसे बना जी, तो प्रोपेन से 2 हाइड्रोजन रिमूव करने से बना। इसका मीनिंग हुआ कि हमारे साइक्लोअल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होगा, जनरल फॉर्मूला ऑफ साइक्लोअल्केन अल्केन, वो होगा आपका CnH2n प्लस 2 माइनस 2 मीन्स CnH2n। सेम जनरल फॉर्मूला आपके अल्कीन का भी होता है, क्योंकि अल्कीन में भी हम लोग अल्केन से 2 हाइड्रोजन रिमूव करते तभी बनता है, और साइक्लोअल्केन का भी होता है। तो इस तरीका से हम लोग किसी भी कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो जनरल फॉर्मूला अल्काइन का हो, साइक्लोअल्केन का हो गया। अब साइक्लोअल्केन के नोमेनक्लेचर का रूल्स तो गौर से देखिए। साइक्लोअल्केन का जो नोमेनक्लेचर होता है, उस नोमेनक्लेचर में हम लोग अगर साइकिल के पास कोई ब्रांच नहीं है तो हम उसका नेम डायरेक्टली राइट करेंगे। जैसे यहाँ पे है 3 कार्बन का साइकिल है तो साइक्लोप्रोपेन, 4 कार्बन का है तो साइक्लोब्यूटेन, 5 कार्बन का है तो साइक्लोपेंटेन, 6 कार्बन का है तो साइक्लोहेक्सेन। मीन्स अगर कोई ब्रांच नहीं है तो इसका नेम डायरेक्टली आप लिखोगे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन एंड सो ऑन। डायरेक्टली राइट करेंगे, इसका कोई रूल्स नहीं है। लेकिन अगर हमारे साइकिल के पास एक ब्रांच आ गया, वो ब्रांच कोई भी हो, तब आपको ब्रांच का नेम लिखना होगा, और ब्रांच के नेम के लिए आपको ब्रांच का पोजीशन बताना होगा। लेकिन अगर एक ही ब्रांच है तो पोजीशन कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि साइकिल के केस में साइकिल ही पीसी होता है, तो नंबरिंग तो आप वहीं से करोगे जहां ब्रांच लगा हुआ है, इसलिए यहां पे नंबरिंग का कोई वैल्यू नहीं है। जब एक ही ब्रांच होगा तो आपको नंबरिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, बट यू कैन नंबर। लेकिन अगर आप नंबरिंग करना चाहते हो तो कोई रोक नहीं सकता है आपको। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन, लेकिन 1 पे मिथाइल लगा हो तो इसका नेम होगा 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। इसमें 1 पे इथाइल लगा हो तो इसका नेम होगा 1 इथाइल साइक्लोप्रोपेन।
ब्यूटेन। इसका नेम होगा 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। इसका भी नेम होगा 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। मीन्स अगर एक ही ब्रांच है तो नंबरिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, बट यू कैन नंबर द पीसी। एंड इन द केस ऑफ साइक्लोकेन, आवर पीसी इज साइकिल, but if cycloalkanes have more than one branches, then numbering is necessary. उस केस में तो आपको नंबरिंग करना ही होगा। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर मोर देन वन ब्रांच आ गया तब तो आपको नंबरिंग करना होगा। अब देखो जी, हमारे साइकिल के पास मोर देन वन ब्रांच है तो नंबरिंग करना होगा। हमारा साइकिल ही पीसी होता है, तो साइकिल को उस कार्बन से नंबरिंग करेंगे और उस डायरेक्शन में करेंगे जिस डायरेक्शन में करने से ब्रांचेज में जो नंबर है उसका सम मिनिमम हो। चूंकि साइक्लोअल्केन भी अल्केन जैसा है तो यहां भी RFPD ही एप्लीकेबल है और सम रूल दोनों ही। लेकिन चूंकि जब कार्बन का नंबर कार्बन का नंबर अगर पीसी में 10 या 10 से कम रहता है तो RFPD और हमारा लोएस्ट सम रूल दोनों कोइंसाइड कर जाता है। इसलिए साइकिल के केस में आप डायरेक्टली लोएस्ट सम रूल लगा सकते हो क्योंकि वो एप्लीकेबल रहता है। लेकिन मैं बताऊं कि अल्केन के केस में तो RFPD ही ऑलवेज यूज करना चाहिए, तो यहाँ पे RFPD ही यूज किया जाता है। बट यह चूंकि साइकिल में जनरली 10 से कार्बन ज्यादा रहता नहीं है तो हम लोग लोएस्ट सम रूल यूज करो, RFPD यूज करो, एक ही आंसर देगा, इसलिए लोएस्ट सम रूल यूज कर सकते हो। तो देखो ये दो ब्रांच लगातार है तो नंबरिंग यहां से होगा और ऐसे बढ़ेंगे क्योंकि फिर ये ब्रांच मिलेगा। अगर ऐसे करोगे तो फिर ब्रांच पे नंबर ज्यादा आ जाएगा, तो यहां से 1 2 3 4 5 6। लेकिन लिखेंगे अल्फाबेटिकली सुपीरियर ब्रांच को पहले, जो रूल्स पहले पढ़े वो रूल्स यहां भी एप्लीकेबल है। तो 4 इथाइल 1 2 डाई मिथाइल 6 कार्बन का साइकिल है तो साइक्लोहेक्सेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार देखो जी, नंबरिंग या तो यहां से करेंगे और ऐसे आएंगे, वरना यहां से करेंगे और ऐसे जाएंगे। ऐसा दोनों ही केसेस में ब्रांचेज जो नंबर आ रहा है उसका सम सेम हो जा रहा है। देख लो, यहां करोगे तो 1 2 3 1 पे 3 पे आएगा, यहां से करोगे तो 1 2 3 1 और 3 पे आएगा। ऐसे केसेस में नंबरिंग यहां से करो या यहां से करो, ब्रांच पे जो नंबर आ रहा है उसका सम सेम हो जा रहा है। तो जब ब्रांच पे जो नंबर आ रहा है उसका सम बोथ साइड से सेम हो जाए, बोथ डायरेक्शन में सेम हो जाए, तब हम लोग क्या देखेंगे जी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यहां से करोगे तो अल्फाबेटिकली सुपीरियर ब्रांच इथाइल पे मिनिमम नंबर आएगा और यहां से करोगे तो मिथाइल पे आएगा। तो कहां से करेंगे, यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब अल्फाबेटिकली सुपीरियर ब्रांच जो हमारा इथाइल है इसका नेम पर राइट करेंगे तो होगा 1 इथाइल 3 मिथाइल, टोटल का पीसी में कितना है जी, 6 है तो साइक्लोहेक्सेन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो, इसका नेम राइट करना है
हमारे साइकिल के पास मोर देन वन ब्रांचेज है तो नंबरिंग तो करना ही होगा। साइकिल ही हमारा पीसी होता है, तो इस पीसी में नंबरिंग हम लोग उस कार्बन से शुरू करेंगे और उस डायरेक्शन में जाएंगे जिस डायरेक्शन में करने से ब्रांचेज में जो नंबर है उसका सम मिनिमम हो। तो देखो जी, ये दोनों ब्रांच के बीच में एक गैप है, इन दोनों के बीच में भी एक गैप है, और इन दोनों के बीच फिर दो गैप है, और यहाँ एक गैप है। तो अगर नंबरिंग आप यहां से शुरू करो और ऐसे जाओ, या यहां से शुरू करो ऐसे आओ, तो सब मिनिमम होगा, क्योंकि यहां से देख लो एक एक कार्बन छोड़ के ब्रांच है, जबकि इधर से देख लो दो कार्बन के बाद ब्रांच है। तो या तो नंबरिंग यहां से शुरू करो ऐसे जाओ, या यहां से शुरू करो यहां से जाओ, तो सेम नंबर आएगा। तो क्या देखेंगे, यहां से शुरू करो और ऐसे जाओ, या यहां से शुरू करो ऐसे जाओ, दोनों केस में ब्रांचेज में जो नंबर आएगा उसका सम सेम होगा। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे। इस ब्रांच का क्या नेम है जी, तो इस ब्रांच का नेम है 1,1 डाइमिथाइल इथाइल, और इसका नेम टर्शियरी ब्यूटाइल भी है, मैं आपको पहले पढ़ाया हूं। यह टर्ट ब्यूटाइल भी है, और दूसरा नाम है 1,1 डाइमिथाइल इथाइल। ये इथाइल है। ये आइसोप्रोपाइल है, आइसोप्रोपाइल भी है, और इसका नेम होता है 1 मिथाइल इथाइल भी, जो पहले के वीडियोस में मैं आपको बताया हूं। इसका नेम तो देख लो 1 2 3, 1 में मिथाइल हो गया, 1 मिथाइल प्रोपाइल इसका नेम होगा, और इसका दूसरा नेम है आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल भी, इसका नेम हो जाएगा 1 मिथाइल प्रोपाइल, और इसका दूसरा नेम होगा सेकेंडरी सेक ब्यूटाइल। चलो इसका नंबरिंग करते हैं कहां से। ये इसका सेक ब्यूटाइल अगर नेम लोगे तो सेक और सेकेंडरी और टर्शियरी में बताया हूं अल्फाबेट में काउंट नहीं होता है। तो ये आपका हुआ ब्यूटाइल, और ये भी हो गया ब्यूटाइल, दोनों अल्फाबेटिकल इक्वल पोजीशन पे हो गया। अगर यह नाम लेगो तो कॉमन नेम लोगे तो सुपीरियर दोनों इक्वली हो जाएगा, ये भी ब्यूटाइल है ये भी ब्यूटाइल। तो दूसरा ब्रांच देखेंगे, इसका नेम आइसोप्रोपाइल और ये है तुम्हारा इथाइल, तो इथाइल सुपीरियर हुआ। तो नंबरिंग हम लोग यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो लिखते हैं। इसमें ये दोनों तो इक्वली सुपीरियर है, तो किसी को लिखोगे एक ही बात है, लेकिन जब दोनों ब्रांच मतलब अगर मोर देन वन ब्रांच अल्फाबेटिकली इक्वल पोजीशन पे आ जाए तब उसको पहले राइट करते हैं जिसका पोजीशन पहले होता है। तो 1 पे आएगा आपका टर्ट ब्यूटाइल, 7 पे आएगा सेक ब्यूटाइल, उसके बाद 3 पे आएगा इथाइल, 5 पे आएगा आइसोप्रोपाइल। टोटल कार्बन साइकिल में कितना है जी, तो साइकिल में टोटल कार्बन है 9, तो साइक्लोनोनेन। ओके जी, तो इस तरीका से साइक्लोएल्केन का नोमेनक्लेचर आप कर सकते हो। अब इसमें एक और स्पेशल केस है साइक्लोएल्केन के नोमेनक्लेचर में, उसको देखिए। स्पेशल रूल यह है कि अगर साइकिल में कोई ऐसा ब्रांच लगा है जिसमें कार्बन का नंबर साइकिल के कार्बन के नंबर से अगर ज्यादा हो गया, जैसे यहां पे देख लो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अगर साइकिल में कोई ऐसा ब्रांच लगा है जिसमें
कार्बन का नंबर साइकिल के कार्बन से ज़्यादा हो गया तो उस केस में हमारा ब्रांच जो है वो बन जाएगा पीसी और साइकिल बन जाएगा ब्रांच। ये वेरी इंपॉर्टेंट रूल है। इफ वन ऑफ द ब्रांच ऑफ साइक्लोअल्केन हैज हायर नंबर ऑफ कार्बन देन साइकिल, देन साइकिल इज ट्रीटेड एज ब्रांच एंड दैट ब्रांच इज ट्रीटेड एज पीसी। तो यहां पे वही कहानी हो जाएगा, ये हमारा पीसी हो जाएगा, ये ब्रांच हो गया। लेकिन हाँ, अगर ब्रांच के पास कार्बन का नंबर साइकिल के कार्बन के अगर इक्वल हो, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो इस केस में हमारा साइकिल ही क्या होगा जी, पीसी होगा। लेकिन अगर साइकिल से ज्यादा कार्बन हो गया ब्रांच में, तब तो ब्रांच पीसी हो जाएगा। तो इस बार हमारा पीसी हो गया, अब ये साइकिल ब्रांच हो गया। तो ये जो ब्रांच है वो तो अल्केन है, तो अल्केन के अकॉर्डिंग इसका नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5 6 7। 1 पे लगा हुआ है साइक्लोहेक्साइल, तो 1 साइक्लोहेक्साइल, टोटल कार्बन 7 है तो हेप्टेन, राइट। यहां पे आइए, इस बार साइकिल और ब्रांच दोनों में कार्बन का नंबर सेम है तो साइकिल ही पीसी रहेगा हमारा। तो 1 2 3 4 5 6 इसका नंबरिंग की जरूरत नहीं था, लेकिन 1 हेक्साइल साइक्लोहेक्सेन इसका नेम होगा। लेकिन अगर साइकिल और ब्रांच में कार्बन का नंबर सेम है, 1 2 3 4 5 6 सेम है, लेकिन एक ब्रांच आ गया यहां पे, तब पीसी कौन होगा? तो ऐसे केसेस में जब साइकिल में और ब्रांच में दोनों के पास कार्बन का नंबर सेम हो जाए और ब्रांच के अंदर, तब साइकिल और ब्रांच में किसको पीसी लेंगे, ये डिपेंड करेगा ब्रांच पे, क्योंकि साइकिल में भी कार्बन का नंबर सेम है और ब्रांच में कार्बन का नंबर सेम है, दोनों में इसमें भी 6 तो जो चेन ज्यादा ब्रांच प्रोड्यूस करेगा वो हमारा पीसी होगा। तो यहां पे देख लो, ब्रांच में हमारा एक ब्रांच आ गया तो ये हमारा पीसी हो जाएगा। लेकिन अगर एक क्वेश्चन मैं ले लूं, यहां पे यहां एक ब्रांच आ गया तो ये हमारा पीसी हो जाएगा। मींस इस बार हमारा ये पीसी हो गया, नंबरिंग हमारा 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे यह पीसी होगा 1 2 3 4, यहाँ से 1 2 3 4 5 6। तो यह डिफरेंस है, इसका नेम होगा 1 हेक्साइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। लेकिन इस बार यह पीसी हो जाएगा तो यह ब्रांच हो गया 1 साइक्लोहेक्साइल 3 मिथाइल 6 कार्बन अल्केन है तो हेक्सेन। ओके जी, तो अब तक जो रूल मैं बताया उसको आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और क्वेश्चन इस टॉपिक पे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आईयूपीएच नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोअल्कीन पे। देखो जी, इसका नाम राइट करना है। अब हमारा ये पीसी होगा, अब नंबरिंग, ये तो अल्केन हो गया तो नंबरिंग किस साइड से होगा जी, नंबरिंग आ रहे अल्केन के अकॉर्डिंग, आ रहे पीटी के अकॉर्डिंग होगा। तो लेफ्ट से पहला ब्रांच 2 पे है, राइट से पहला ब्रांच भी 2 पे है। तो दूसरा देखेंगे,
लेफ्ट से पहला ब्रांच 3 पे है तो, और राइट से पहला ब्रांच तुम्हारा, लेफ्ट से पहला ब्रांच 2 पे है, राइट से पहला ब्रांच भी 2 पे है। लेफ्ट से दूसरा ब्रांच 3 पे है और राइट से दूसरा ब्रांच 4 पे है, तो नंबरिंग लेफ्ट से होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो को हम अल्फाबेट में काउंट नहीं करते हैं, उसके बाद वाले पार्ट को करते हैं। तो ये ब्यूटेन अल्फाबेटिकली सुपीरियर मोस्ट होगा, तो पहले इसको राइट करेंगे 2 साइक्लोब्यूटेन, उसके बाद 7 साइक्लोहेक्सेन, सॉरी हेक्सेन नहीं ब्रांच है, तो 2 साइक्लोब्यूटाइल, 7 साइक्लोहेक्साइल, ये तो ब्रांच है सब। उसके बाद ये प्रोपाइल है और ये तुम्हारा पेंटाइल है, तो पेंटाइल पर लिखेंगे 5 साइक्लोपेंटाइल, उसके बाद 3 साइक्लोप्रोपाइल। टोटल कार्बन पीसी में कितना 8 है, 8 कार्बन का जो अल्केन होगा ऑक्टेन। तो यह था आपके साइक्लोअल्केन का नोमेनक्लेचर जो कंप्लीटली कंप्लीट हो गया। अगर आपको कुछ इसमें डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, को मैसेज भेज सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9955455935। देखो जी, ये सब साइक्लोअल्केन्स है। तो साइक्लोअल्केन में रूल यह होता है कि अगर साइक्लोअल्केन के पास एक ही डबल बॉन्ड है तो उसका नाम डायरेक्टली आप लिख दोगे साइक्लोअल्केन। मींस एक डबल बॉन्ड है तो साइक्लो 6 कार्बन का अल्केन है तो साइक्लोहेक्सेन। डबल बॉन्ड की पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए नंबरिंग की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया में सबको पता है अगर एक ही डबल बॉन्ड है तो यहां रहे यहां रहे यहां रहे, सारे पोजीशन एक ही है, इसलिए साइक्लोहेक्सेन डायरेक्टली। बट जैसे ही आपके साइक्लोअल्केन के पास एक डबल बॉन्ड के अलावा ब्रांच आ जाता है, देन नंबरिंग इज रिक्वायर्ड, बिकॉज आपको बताना होगा कि डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ब्रांच कहां पे है, तो नंबरिंग यहां करना होगा। तो नंबरिंग तो आप डबल बॉन्डेड कार्बन से ही शुरू करोगे, और डबल बॉन्डेड कार्बन पे जो नंबर जाता है वो हमेशा कंसेक्यूटिव नंबर होना चाहिए। मतलब यह नहीं कि यहां पे 1 यहां पे 2 डाल दिया, रॉन्ग। अगर यहां पे अगर आपने 1 डाला है तो 2 आपको यहीं पे डालना होगा, अगर यहां पे आपने 1 डाला था 2 आपको यहां डालना होगा, ये फिक्स है। तो अब हम लोग नंबर यहां से करें या यहां से करें, डबल बॉन्ड पे तो सेम नंबर आएगा, तो क्या देखेंगे ब्रांच में जो रूल्स पहले पढ़े वो सारे रूल्स इक्वली एप्लीकेबल यहां भी है। तो नंबरिंग वहां से करेंगे वहां से करेंगे जहां से करने से ब्रांचेज भी जो नंबर है उसका सम मिनिमम हो। तो नंबरिंग यहां से करो या यहां से करो, ब्रांच में जो नंबर आएगा उसका सम एक ही होगा। यहां से करोगे तो ऐसे जाओगे और यहां से करोगे तो ऐसे जाओगे। तो फिर क्या देखेंगे जी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ ब्रांच। नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से करने से अल्फाबेटिकली सुपीरियर ब्रांच पे मिनिमम नंबर आए, तो हम लोग यहां से करेंगे, क्योंकि यहां से करोगे तो 1 2 3 इथाइल पे 3 आएगा, अगर यहां से करोगे तो इथाइल पे बहुत ज्यादा आएगा, 6 आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, इसका नेम होगा 3 इथाइल 6 मिथाइल। टोटल कार्बन पीसी में कितना है जी, 6 कार्बन का साइक्लोअल्केन है, तो साइक्लो हेक्स 1 इन। इस बार डबल बॉन्ड की पोजीशन को भी बताना होगा। हालांकि जब एक ही डबल बॉन्ड रहता है तो सबको पता है कि नंबरिंग डबल बॉन्ड के पास से ही होगा, तो पोजीशन बताने की जरूरत नहीं है, बट यू कैन मेंशन द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। ओके, अब अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, इसमें मोर देन 1 डबल बॉन्ड आ गया। जब मोर देन 1 डबल बॉन्ड होगा अल्किन के पास तो नंबरिंग आपको वहां से करना होगा जहां से करने से डबल बॉन्ड पे जो नंबर आए उसका सम मिनिमम हो। अगर डबल बॉन्ड पे जो नंबर आ रहा है उसका सम अगर दोनों साइड से सेम हो जा रहा है तब हम लोग ब्रांच देखेंगे। तो देखो जी, ये तो क्लियर है, नंबरिंग यहां शुरू करेंगे, नहीं तो यहां से करेंगे, यहां से करेंगे और ऐसे जाएंगे, नहीं तो यहां से करेंगे तो ऐसे जाएंगे। तो यहां से करेंगे और ऐसे जाएंगे तो ब्रांच पे मिनिमम नंबर आएगा।
यहां से करके ऐसे जाएंगे तो ब्रांच में ज्यादा आ जाएगा, इसलिए ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो 5 पे मिथाइल है, टोटल कार्बन साइकिल में 6 है, तो साइक्लो हेक्सा, इस बार हेक्सा होगा क्योंकि डबल बॉन्ड का नंबर 2 हो गया। कहां कहां पे है जी डबल बॉन्ड, 1 3 डाई इन। ओके, अब यहां आइए, यहां भी मोर देन 1 डबल बॉन्ड है, तो नंबरिंग वहां से होगा जहां से करने से डबल बॉन्डेड कार्बन पे जो नंबर है उसका सब मिनिमम हो। तो 1 2 3 4 5 6 7, कहीं से भी करो, यहां से करो, यहां से करो, डबल बॉन्ड पे सेम नंबर आएगा क्योंकि अल्टरनेट है। तो इसका नेम हो जाएगा साइक्लो हेप्टा 1 3 5 ट्राई इन। ओके जी, तो इस तरीका से साइक्लोअल्केन का आपका नोमेनक्लेचर हुआ। तो मैं साइक्लोअल्केन का नोमेनक्लेचर कंप्लीट कर दिया। अब मैं अगले वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ बाईसाइक्लोअल्केन, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, और स्पाइरो सिस्टम भी हम लोग पढ़ेंगे, और मैं आपको बताऊंगा नोमेनक्लेचर ट्राइसाइक्लोअल्केन का भी, और साथ में जब मोर देन वन साइकिल एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड्स कनेक्टेड रहता है उसका नोमेनक्लेचर भी, जिसको हम लोग पॉलीसाइक्लोअल्केन बोलते हैं। ओके, थैंक यू।